डॉक्टर सुमंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुवैत से। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो कोरोना महामारी इस समय चल रही है, जिससे पूरा देश जूझ रहा है और सरकार और तमाम लोग इस चीज की उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीन आ रही है और किस तरीके से वितरण होगी या क्या इसमें आगे होने वाला है, इसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से तमाम लोगों तक और तमाम नेताओं तक पहुंचेगी आपके थ्रू। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन क्या है और आगे क्या होने वाला है, थोड़ा इस पर हमारी जानकारी देंगे प्लीज। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ हमारे प्रिय दर्शकों को कि ये जो कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है, सार्स कोवी-2 का जो नया वेरिएंट आया है, जो नया स्ट्रेन आया है, उसमें सीरीज ऑफ म्यूटेशंस है। ऑलमोस्ट 17 म्यूटेशंस अभी तक डिस्क्राइब किए गए हैं और वो यूके में, स्पेशली लंदन और साउथ ईस्ट यूके में ज्यादा प्रेवलेंट हैं। और भी कंट्री से भी कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, जैसे कि डेनमार्क से, नेदरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, साउथ अफ्रीका से। कुछ कंट्रीज यूके वाले वेराइटीज स्ट्रेन बता रहे हैं, कुछ कंट्रीज डिफरेंट बता रहे हैं। बस मैं अपने प्यारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि वायरसेस जो होते हैं वो म्यूटेट करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और ये नेचुरल है और एक्सपेक्टेड है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो भी हर साल म्यूटेट करता है। ओके, तो बेसिकली जी 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 पैनिक नहीं करना है और अवेयरनेस के लिए है। और इसमें मैं कुछ अथॉरिटीज को कोट करना चाहता हूं कि जैसे कि हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर माननीय मिस्टर बोरिस जॉनसन जी ने बताया कि अप टू 70% तक ज्यादा ट्रांसमिशन होने के चांस है इस नए स्ट्रेन से। और उनके हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी यही बताया। WHO डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधानोम जी हैं, उन्होंने ये बताया कि ऐसा कुछ अभी एविडेंस नहीं है कि ये न्यू स्ट्रेन जो है वो ज्यादा सीवियर डिजीज करता है या मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर ज्यादा बढ़ाता है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। वहीं पे WHO का और भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने भी बोला है कि 40 से 70%, 40 to 70% मोर ट्रांसमिशन के चांसेस हैं। और जो ECDC है, यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि इवन दो ये ज्यादा ट्रांसमिशेबल है बट ऑल्सो अफेक्टिंग यंगर पॉपुलेशन को अफेक्ट करने की इससे ज्यादा चांसेस हैं। हमारे एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरे जी बताते हैं कि इस न्यू स्ट्रेन का, न्यू वेरिएंट का R0 फैक्टर 0.6 के नंबर से ज्यादा है पुराने के हिसाब से। तो जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि 1 से 2 में फैलता था, अभी 3 से 4 में ज्यादा फैलेगा। तो यानी कि नटशेल में ये बताना चाहते हैं कि ये जो नया स्ट्रेन वो ज्यादा ट्रांसमिसेबल हो सकता है बट नॉट नेसेसरी मोर लीथल, ज्यादा लीथल नहीं, जैसे कि ज्यादा हॉस्पिटल एडमिशन या फिर मृत्यु रेट ज्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम मेडिकल वर्ल्ड में एविडेंस बेस्ड नॉलेज की बात करते हैं, तथ्यों के आधार पे ज्ञान जो होता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो अभी तक हमें सर्वेलेंस ज्यादा करनी होगी और डेटा का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन साथ में हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुरक्षा ही बचाव है, उसको करना है कि ताकि हम चाहे वो नया स्ट्रेन हो या पुराना हो, उससे हम कॉन्ट्रैक्ट ना करें, उसको हम वायरस से ग्रसित ना हो। ओके जी 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 कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन को लेकर भारत और विश्व में क्या तैयारियां चल रही हैं, डॉक्टर साहब इसकी जानकारी प्लीज देंगे। हाँ जी, जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ हेल्थ मिनिस्ट्री यूके ने और उन्होंने WHO को भी नोटिफाई किया, तो वैसे ही ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज ने ट्रेवल टाइज यूके से अपने बॉर्डर सील किए, यूके से ट्रेवल साइट कंट्रोल किए, चेक किए। यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में, हमारे कुवैत में भी यहाँ पे और इंडिया में भी इमीडिएटली टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट्स किया है। तो जैसे कि यूके की भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला, उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया है, Tier 3 से Tier 4 कहीं कहीं जगह पे, स्पेशली लंदन और साउथ ईस्ट यूके के एरिया में जहाँ पे ज्यादा प्रेवलेंट है, उन्होंने बोला कि Tier 4 क्रिसमस मनाएंगे। उन्होंने बताया कि जैसा स्प्रिंग में हुआ था वैसे ही ये लॉकडाउन है, सीवियर लॉकडाउन। WHO भी काम कर रहा है क्लोजली साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी के साथ, रिसर्चर्स के साथ, कि ये कैसे वायरस कैसे म्यूटेट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। इंडिया ने टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट किया है 31 दिसंबर तक के लिए। ओके, इंडिया ने स्टेप अप किया है सर्वेलेंस को, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को, और नए गाइडलाइंस बनाए हैं जो
जो लंदन यूके से जो होके आए हैं उनके लिए तो RT-PCR 100% मैंडेटरी किया है। ओके, और उसके बाद पॉजिटिव जो आएंगे उनके लिए एक और नया टेस्ट किया जाएगा, स्पाइक जीन बेस्ड RT-PCR टेस्ट होगा, जिसकी NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में सेंड करके उनका जीनोमिक सीक्वेंस देखा जाएगा कि क्या ये मैच करता है न्यू वेरिएंट के साथ। और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने एश्योर किया है जनता को कि इंडिया अलर्ट पे है, इंडिया सारे प्रिकॉशंस, प्रिवेंटिव मेजर, बचाव के सारे सुरक्षा ले रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं और लिएज कर रहे हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ, जिससे कि कोई पैनिक ना होना चाहिए जी, हमारे कम्युनिटी में पैनिक ना हो जी, बस अवेयरनेस के लिए, जानकारी के लिए। जी जी, इससे वैक्सीन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या वैक्सीन फेल हो जाएगी और दूसरी वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी डॉक्टर साहब, इसकी जानकारी? ये सवाल बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ऑन व्हाट साइट पे किस जगह पे म्यूटेशन हुआ है और एग्जैक्टली किस जगह पे हुआ है, और क्या ये वही साइट है जहाँ पे वैक्सीन टारगेट कर रहा है जी। और जब जो अभी डेटा है उसके हिसाब से लग नहीं रहा है कि ये म्यूटेशन वहां पे हो रहा है जहाँ पे वैक्सीन टारगेट करेगा, जैसे कि स्पाइक प्रोटीन। ओके, एक्सेप्ट इन एक वेरिएंट आया है, उसमें थोड़ा सा है, बट ओनली एक लोकलाइज एरिया है, और वैक्सीन जो होते हैं वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं मल्टीपल साइट्स पे। तो अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से, डेटा के हिसाब से वो इफेक्टिव होने चाहिए। ये सब लॉजिक और रेशनल और इम्यूनोलॉजी के ऊपर हम तथ्यों पे बोल रहे हैं, लेकिन एविडेंस जैसे जैसे सर्वेलेंस और डेटा कलेक्शन होगा और स्टेटिस्टिक्स एनालिसिस होगी, स्पेशली उस एरिया में जहाँ पे ये ज्यादा प्रिविलेंट है, जैसे कि लंदन और साउथ ईस्ट यूके में जहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो जैसे जैसे डेटा इमर्ज होंगे वैसे वैसे हम स्टडी करके बता सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। प्लस यूरोपियन यूनियन के जो मेडिसिन रेगुलेटर बॉडी है वो भी बोल रहे हैं कि कोई एविडेंस अभी तक नहीं है। CDC जो है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उन्होंने 17 म्यूटेशंस पाए हैं, वो थोड़े बोलते हैं कि कंसर्निंग है, बट दे आर स्टडिंग। ओके, वो स्टडी कर रहे हैं। फाइजर और मॉडर्ना जो है उन्होंने भी अब ये टेस्ट करना शुरू कर दिए कि ये उनके वैक्सीन न्यू स्ट्रेन के खिलाफ कैसे काम कर रहे हैं। और वहीं पे यूके के जो हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ हैं मिस्टर मैथ्यू हैंकॉक जी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बताया कि ये अप टू 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, लेकिन उन्होंने 500,000 ऑलमोस्ट कर दिए उस एरिया में वैक्सीनेशन जहाँ पे ज्यादा प्रेवलेंट है, और उनको ये दिखाया कि ये जो है ओके ऑन टेस्टिंग है और ओके ऑन वैक्सीन से अभी तक, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कॉन्टेजियस है, ज्यादा फैलाव करने वाला है बस। जी जी जी, आप एक कोरोना वायरस की हैसियत से हमारे दर्शकों और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है 31 दिसंबर के बाद फ्लाइट स्टार्ट होंगी या नहीं होगी? देखिए, ये सवाल अच्छा सवाल है। ये दर्शकों का थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है कि हम लोग ये सब इंफॉर्मेशन और जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम जो करते हैं, और आप लोग जो करते हैं मीडिया वाले, ओके, तो ये जो है उनको जानकारी के लिए ट्रांसपेरेंट जागरूकता प्रोग्राम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता के लिए, उनको पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं, दर्शकों को, कम्युनिटी को पैनिक नहीं क्रिएट करना है। उनको ये बताना है कि ये वायरस का इवोल्यूशन का नॉर्मल प्रोसीजर होता है, दिस इज नॉर्मल पार्ट ऑफ वायरस इवोल्यूशन। ओके, बॉटम लाइन ये है कि वी हैव टू सप्रेस द ट्रांसमिशन ऑफ ऑल सार्स कोविड वायरसेस एज क्विकली एज पॉसिबल। हम इसके ट्रांसमिशन को, फैलाव को कंट्रोल करने के लिए, बचाव करने के लिए, रोकने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। हम सबको, आप सबको, दर्शकों को लॉ ऑफ द लैंड, जहां जहां रह रहे हैं उसके लॉ जो है, कानून, उनको फॉलो करना है। नो टू पैनिक, पैनिक को नो करना है। गोल्डन रूल अभी भी वही है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमने सीखा है, 2 गज की दूरी है सबसे जरूरी, फेस मास्क, रेस्पिरेटरी, स्नीजिंग एंड कफिंग एटिकेट्स जो हमने छींकने और खांसने के जो एटिकेट्स, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, अगर इंडोर भी रहे तो वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन करके रखें। ओके, चेन को ब्रेक करने के लिए, सेफ्टी के लिए। जहां तक की फ्लाइट्स की बात है, ये टेम्पररी सस्पेंशन है फ्लाइट्स की, उसमें हमें वेट एंड वॉच करना है। जैसे जैसे तथ्य आएंगे, आधार आएंगे, प्रिवेंशन इज बेटर। ओके, और यहाँ पे हम बात करते हैं बेनिफिट वर्सेस रिस्क, जो फायदे हैं बनाम खतरा, तो हमें यहाँ पे फायदे ज्यादा दिख रहे हैं इन सब चीजों के, बेनिफिट ज्यादा दिख रहे हैं।
टेम्परली वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज सम ऑफ द थिंग्स, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बट हमें लॉन्ग टर्म का सोचना है, फायदे के बारे में। तो यहाँ पे बेनिफिट्स रिस्क को ज्यादा आउटवेट करता है, तो इसीलिए हमें इसको फॉलो करना है, लोकल और इंटरनेशनल लॉज को। हमें ऑथेंटिक, हमारे दर्शकों को, आप सबको ऑथेंटिक वेबसाइट से, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से लेना है इंफॉर्मेशन। बहुत सारे रूमर्स फैलते हैं, बहुत सारे फेक मैसेजेस फैलते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। फ्लाइट रोकी गई है टेम्पररी, उसके ऊपर प्रोफेशनल्स लोग काम कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी में बहुत अहम बात, कोविड-19 और जो SARS-CoV-2 वायरस है, ये जो है ना, रीजन, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, क्रीड, कलर, सोशल स्टेटस, धर्म, जाति, ये सब नहीं देखता है। हम सबको यूनाइट होकर इसको फाइट करना है, और यूनाइटेड वी राइज, हम सब इकट्ठे ही इसको फाइट कर सकते हैं। जी, तो दर्शकों को मैं बता दूं कि कोविड से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बहुत अच्छी जानकारी साझा की हमारे दर्शकों को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रिय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और हमारे प्रिय दर्शकों को। जी, थैंक यू।